दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस दुनिया में जैसे इंसानों के बच्चे आते हैं वैसे ही जानवरों के बच्चे भी आते हैं। हर एक जीव अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देता है। आपने इंसानों के बच्चे तो देखे हैं, आपने ये भी देखा होगा कि महिलाएं कैसे बच्चे को जन्म देती हैं, वो कितना कष्ट सहती हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा जानवर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कितना दर्द सहते हैं। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं कि जानवर किस तरह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दोस्तों किसी जानवर का जन्म कैसे होगा उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है और कुछ एक तो बहुत ही कमाल के कारनामे करके पैदा होते हैं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों को दिखाने जा रहे हैं। ये जानने के लिए आप एंड तक हमारे संग बने रहें। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नंबर 1, सेंटीपीड। सेंटीपीड दुनिया में पाए जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। सेंटीपीड की कई प्रजातियां जहरीली होती है और कई साइंटिस्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाली सेंटीपीड की 8000 से ज्यादा प्रजातियों पर रिसर्च कर चुके हैं। ये जीव दिखने में बहुत ही डरावनी होती है और इनके प्रजनन करने का तरीका भी बहुत ही अजीब है। सेंटीपीड यानी कि कनखजूरा की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें प्रजनन के लिए नर की जरूरत नहीं होती। मादा सेंटीपीड कई हफ्तों तक अपने बिलों में अपने अंडों को अपने पैरों से कस के पकड़े रखती हैं और एक ऐसा केमिकल छोड़ती हैं जिससे बच्चा अपना आकार लेने लगता है। इसके बाद इनके अंडे फूटने लगते हैं जिनमें से सफेद लार्वा निकलता है और ये लार्वा समय के साथ साथ कई बार अपनी त्वचा बदलता है जिसके कुछ समय बाद इनका प्राकृतिक रंग प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, सूरीनम सी टोस्ट। दोस्तों सूरीनम सी टोस्ट साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये जीव सामान्य मेढक से बहुत अलग है क्योंकि इनका शरीर बहुत ही चपटा होता है और इस मेढक का रंग आसपास के वातावरण के तरह ही होता है। इसके पीठ पर स्पॉट्स बने होते हैं और ये पानी की सतह पर मिलने वाली किसी भी चीज को खा लेते हैं। हालांकि ये जानवर अपनी डाइट से ज्यादा प्रजनन की वजह से मशहूर है। प्रजनन से पहले नर और मादा मेढक आपस में डांस करते हैं जिसके बाद मादा पानी में अंडे देती है जहां ये अंडे फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद मादा पानी में गोता लगाती है और अंडों को अपनी पीठ पर लाद लेती है जहां अंडों का विकास होना शुरू होता है। अगर एक मादा पहली बार प्रजनन करती है तब उसकी पीठ पर छेद नहीं होते, इसलिए नर मादा की मदद करते हैं और नर अपने पैरों से मादा को पकड़ लेते हैं और दबाव डालना शुरू करते हैं जिससे हर अंडे के लिए माता की पीठ पर गड्ढे बन जाते हैं। इसके बाद माता अपने बच्चों के बड़े होने का इंतजार करती है और तब तक ये अंडे माता की पीठ पर सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों जब भी बुरा समय आता है तब ये छोटे छोटे मेढक माता की पीठ से बाहर निकलने लगते हैं। नंबर 3, कंगारू। आज पृथ्वी पर कंगारू की लगभग 69 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और वहां के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि मादा कंगारू के पास एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चों को रखती है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे दोस्तों कि कंगारुओं की प्रेगनेंसी की अवधि बहुत ही कम होती है। क्या आप जानते हैं एक मादा कंगारू संबंध बनाने के 1 महीने बाद ही बच्चों को जन्म देती है। लेकिन इस समय बच्चे बाहरी दुनिया में जीने लायक नहीं होते क्योंकि जब ये पैदा होते हैं तो वो बहुत ही छोटे होते हैं। इनका आकार कुछ सेंटीमीटर तक का होता है और इनका वजन भी बस कुछ ही ग्राम का होता है। इस समय बेबी कंगारू माता की थैली में पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं। इस दौरान कंगारू के पिछले पैर नहीं होते, इसलिए वो अगले पैरों का इस्तेमाल करते हैं और इस काम में मादा उनकी मदद नहीं करती। वो केवल थैली तक पहुंचने वाले रास्ते को चाटती है जिसके बाद बच्चा माँ के स्तन से लटक जाता है। लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि वो दूध पी सके, इसलिए एक स्पेशल मांसपेशियों की मदद से दूध इनकी बॉडी में पहुंचता है। कंगारू की एक और अच्छी बात यह है कि इनकी थैली में 4 निपल्स होते हैं और हर निपल से अलग दूध निकलता है, इसलिए कंगारू 4 तरह का दूध पीते हैं जिसका इस्तेमाल ये अलग अलग उम्र में करते हैं। 190 दिनों का बच्चा बड़ा हो जाता है और थैली से बाहर आने लायक ताकतवर हो जाता है। लेकिन पहले ये केवल अपना सर ही थैली से बाहर निकालता है और कई हफ्तों तक ये ऐसा ही करते हैं और जब बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो थैली से बाहर निकल जाते हैं और ज्यादातर समय बाहर बिताने लगते हैं और इस तरह 235 दिनों के बाद ये थैली को पूरी तरह छोड़ देते हैं। नंबर 4, सिक्लेट। दोस्तों अफ्रीका की नदियों में पाई जाती है और इनकी कई विशेषताएं होती हैं। लेकिन सिक्लेट की सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि ये मछली अपने अंडों को मुंह में लेकर घूमती है। जी हाँ, ये देखने में काफी अच्छा लगता है। ये एक बार में अपने सभी अंडों को मुंह में नहीं रख पाती। जितने अंडे मुंह में आते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। वो शिकारियों का शिकार होने से बच जाते हैं और ये किसी भी खतरे से हमेशा दूर रहती है। कई बार ये अंडे नहीं बल्कि बच्चों को भी मुंह में लेकर घूमती है जिससे इन बच्चों के जिंदा रहने की संभावना कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5, स्लग।
दोस्तों एक स्लग में नर और मादा दोनों के प्रजनन अंग होते हैं, यानी ये हार्मोन प्रोडाक्ट होते हैं और आमतौर पर ये अन्य स्लग द्वारा छोड़े गए यू क्रश को फॉलो करते हैं, उसे खा भी लेते हैं, जिसके बाद ये स्लग एक दूसरे को ढूंढते हैं और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों बाद एक स्लग अपने बिल में 30 पारदर्शी अंडे देते हैं और बच्चों के विकास होने में 3 से 5 हफ्तों का समय लग जाता है, जो इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। और आखिर में पूरी तरह तैयार हो चुके छोटे छोटे स्लग अंडों से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग इन्हें पसंद तक नहीं करते वो भी इन्हें एक बार छूने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। और ये लोग बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं और 2 महीनों के बाद खुद बच्चे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।